हेलो एवरीवन। आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है? क्या फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से सस्पेंड किया जा सकता है? आज इन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। टेक्निकली अगर हम बात करें, आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ और रेटिफिकेशन बाय स्टेट। ये तीन चीजें हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है? क्या पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है? और क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हम क्रोनोलॉजी से चलेंगे तो इसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल डॉक्ट्रीन है जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, जुडिशरी और हमारी गवर्नमेंट के बीच में एक टसल चल रहा था। टसल ये था कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स बना रही थी और हमारी जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही थी, क्योंकि तब था राइट टू प्रॉपर्टी, हमारा फंडामेंटल राइट। लेकिन शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में जुडिशरी ने माना कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फिर केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 11 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया कि नहीं, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती, वो फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं कर सकती। This led to the advanced constitutional jurisprudence and the landmark case of केशवानंद भारती versus यूनियन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती का जो केस है वो इंडियन जुडिशरी का सबसे लैंडमार्क केस है, सबसे ब्यूटीफुल केस है, जिससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्ट्रीन निकल के आया था जिसको हम डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। असल में था ये कि गोलकनाथ जजमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया, जिससे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर ही सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है और किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू को भी एकदम लिमिट कर दिया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर 13 जजेस का बेंच बनाया गया, जो कि इंडियन लीगल हिस्ट्री में आज तक सबसे बड़ा बेंच है। 13 जजेस का बेंच जिसने लेजर थिन मेजोरिटी 7-6 की मेजोरिटी से डिसाइड किया कि नो, पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उन्होंने किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप अमेंड कर सकते हो, आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट टच, अल्टर एंड डिस्ट्रक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। और वो नींव क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ द लॉ, कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो सुप्रीम है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ द पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों सेपरेट है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की पावर्स आपस में इंटरमिंगल नहीं करती, इनको आप टच भी नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर बोलता है। और बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है, ये नहीं कि बना के छोड़ दिया। केस बाय केसेस सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड करते रहे, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इसमें चीजों को इंक्लूड करते रहे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलता है यू कैन अमेंड एनीथिंग बट यू कांट चेंज द नेचर, यू कांट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, आप उसको बदल नहीं सकते। ये एक तरह का इम्प्लाइड लिमिटेशन है जो जुडिशरी ने लेजिस्लेटिव पे लगाया फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।